भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष अंकित फौजदार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि कॉलेज में बंद लाइब्रेरी को जल्दी ही शुरू कराया जाए। कॉलेज प्राचार्य ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महारानी श्री जया कॉलेज में पुस्तकालय को शुरू कराने की मांग को लेकर आज कॉलेज में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और प्राचार्य कार्यालय का भी घेराव किया है। छात्र संघ अध्यक्ष अंकित फौजदार के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में छात्रों का कहना था कि कॉलेज का पुस्तकालय लंबे समय से बंद है, जिसे शुरू कराने की पूर्व में भी कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विवेक शर्मा ने विद्यार्थियों से समझाइश कर आश्वासन दिया कि जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर राहुल तंवर, पवन चिकसाना, सौरभ पाराशर, गजेंद्र सैनी सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अपनी लाइब्रेरी की प्रथम मांग चल रही थी काफ़ी दिनों से, जो कि पिछले 3-4 महीनों से बंद है, उसमें इतने लाखों रुपयों की किताब वेस्ट है, उनमें ना छात्र एवं छात्राओं का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उनको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्राचार्य जी से संवाद में उन्होंने कहा कि रीडिंग रूम कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अखबारों की स्वचालित रूप से व्यवस्था की जाएगी और कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की व्यवस्था कर पुस्तकालय को चालू किया जाएगा। और हमारी जो पिछली मांगें चल रही थी, पानी की समस्या है, चाहे शौचालय की समस्या है, उनका कार्य पूर्ण रूप से करा दिया है। विरोध किया जा रहा है। विरोध का मतलब इनकी जो मांग है वो है एक लाइब्रेरियन की स्थायी व्यवस्था करना। चूँकि राजस्थान में जो परमानेंट लाइब्रेरियन है बहुत सीमित संख्या में रह गए हैं और पिछली बार हमारे यहाँ से जब गुरिंदर मैडम रिटायर हो गई, उसके बाद से प्रयास करके हमने जो लॉ कॉलेज की लाइब्रेरियन रुक्मिणी गुप्ता उनको लगवा भी लिया था, लेकिन किसी बात को चलते हुए उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब स्थिति यह है कि राजस्थान के अधिकांश कॉलेजों के अंदर लाइब्रेरी बंद इसलिए है क्योंकि कोई परमानेंट लाइब्रेरियन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हमारे महाविद्यालय में भी हमने एक हमारे लेक्चरर महोदय हैं, उनको उसका चार्ज दिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम इशू करने की बात करते हैं तो वो लेक्चरर महोदय का कहना ये है कि मैं किसी व्यक्तिगत या निजी व्यक्ति को मैं किस प्रकार से सारी किताबों का चार्ज सौंप दूँ। अगले साल के लिए हम बराबर लाइन में हैं और हमने कमिश्नर साहब को भी ये सूचना दे दी है कि सर इस बच्चों का डिमांड है, तो कमिश्नर साहब का बात केवल एक जगह आकर अटक जाती है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को अगर हम लाइब्रेरियन का चार्ज देते हैं तो जिस व्यक्ति के पास, हमारे महाविद्यालय के जिस व्यक्ति के पास में चार्ज है वो ये कहता है कि सर मैं 1 लाख किताबें जो हैं वो किस प्रकार से किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दूँ। कल को अगर कोई किताब गायब हो जाती है तो जिम्मेदारी अल्टीमेटली उस परमानेंट लेक्चरर की फिक्स होगी, निजी व्यक्ति की फिक्स नहीं होगी। फिर भी हम प्रयासरत हैं, बराबर ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, छात्रों की मांग थी कि अखबार के लिए व्यवस्था की जाए। रीडिंग रूम की व्यवस्था कल से चालू हो जाएगी, अखबार और बच्चे वहाँ पर बैठ के आराम से किताबें और मैगजीन पढ़ सकें। ये हमारी वर्तमान व्यवस्था है, ताकि इन बच्चों की जो मैक्सिमम डिमांड है वो थी पानी से संबंधित थी, टॉयलेट से संबंधित थी, तो वो हम लगातार उसका प्रयास करके सुलझा दिए हैं और जो रह गई हैं उनको भी हम अतिशीघ्र सुलझा